डिम्पल यादव का इतिहास नहीं पता आपको, यादव परिवार का? यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। मुझे इतिहास पता है, उनके इतिहास में ये भी पता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी बार चुनाव कभी नहीं जीती हैं। मुझे ये भी पता है एक बार वो उपचुनाव जीत गई, दूसरी बार हारेंगी, उनका इतिहास ये भी है। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि ये समाजवादियों का गढ़ है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रही है। उन्होंने उनके और उसके बाद उनके परिवार के ही लोग उनसे रुष्ट है। अभी कन्नौज से तेज प्रताप यादव का टिकट कर दिया, कल उनका टिकट काट दिया, अखिलेश वहां से लड़ने लगे। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज पहुंचे, कन्नौज में कभी धर्मेंद्र जी का टिकट किया, उसके बाद उनका काट दिया, वो भी उससे नाराज हैं। उनके बाद शिवपाल चचा जी का टिकट कर दिया, उनका काट दिया। तो धीरे धीरे केवल परिवारवादी और सिर्फ घरवादी पार्टी रह गई, समाजवादी पार्टी अब नहीं रही है। उनसे यादव समाज के उनका वर्ग, उनका समाज ही उनसे नाराज है। क्या यादव समाज में कोई कन्नौज में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्हें टिकट दे देते? क्या बदायूं में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था वो कन्नौज से जिन्हें वहां टिकट दे देते? क्या रामपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वो टिकट दे देते? क्या फिरोजाबाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वो टिकट दे? उन्हें किसी पे विश्वास नहीं, उन्हें केवल अपना घर और परिवार चलाना है। उन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रहे समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने घर परिवार के लोगों को। इसलिए परिवार सहित लड़ते हैं क्योंकि जसवंत नगर में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ भी शिवपाल विधायक हैं उनके चाचा, वो इसलिए परिवार सहित लड़ते हैं ताकि आप लोगों का विकास कर सके। विकास अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, इसलिए अपने केवल अपने घर वालों पे, अपने परिवार वालों पे विश्वास करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे अगर विश्वास करेंगे तो वो भी विकास करेंगे, अगर करना चाहेंगे तो। अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए आप किसी दूसरे को टिकट नहीं दे रहे हैं। उनकी अभी तो लड़की भी आई है आपके लोगों के बीच। जी हाँ, यही है, उन्होंने उन्हें भी लॉन्च कर दिया है। आप समझ लीजिए, भविष्य के लिए इशारा दिया है कि आप और अलग हट जाओ और किसी का नंबर नहीं है, मेरे बाद मेरी बेटी का नंबर है। जी हाँ, न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो न्यू प्रोडक्ट को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? यहाँ के मैनपुरी के लोग, यहाँ का यादव वर्ग ही उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि उन्हें केवल दरी बिछाने के लिए, पोंछा लगाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी राजनीति में लाभ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके घर और परिवार के लोग हैं। घर और परिवार के लोग, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं भाजपा वाले कितनी भी रैली कर लें, योगी जी की रैली है, कह रहे हैं कितनी भी रैली कर लें नहीं सेंध पाएंगे गढ़। भैया वो पहले अलग हुआ करता था कि जो समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई के दम पे बूथ लूट लेते थे। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी बूथ को नहीं, एक वोट को भी नहीं लूट सकते हैं। और अगर लूटेंगे तो उनके लिए बाबा जी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। आप कह रहे हैं कि कहीं से चुनाव नहीं जीते दोबारा, 5 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव यहाँ। नहीं, वो बहुत सम्मानित नेता थे, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। उनका सम्मान स्वयं उनके बेटे ने नहीं किया, अखिलेश जी ने उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें धक्का मार के सीट से हटा दिया। जब उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूँ। वो हमारे आदर्श से, क्षेत्र के आदर्श से, क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। लेकिन उनके बेटे को उनसे सीख लेनी चाहिए कि आपने अपने बेटे, अपने पिता को सीट से जबरदस्ती कैसे हटाया। बहू का सम्मान भी नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं उनकी बहू का सम्मान वाली जहाँ जगह है मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिता के सम्मान करिए ना। नहीं, जिता के सम्मान करूँगा। जिता के सम्मान तो तब किया जाता है जब आप पब्लिक के बीच में आए। पिछली 1.5 साल से वो सांसद है, 1.5 वर्ष से सांसद है। किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी गाँव में कहीं नहीं गई। जब वो पब्लिक का सम्मान नहीं करते तो फिर उनका कौन सम्मान करेगा? कोई सम्मान नहीं करेगा उनका। तो कैसे बदलेंगे अब इस गढ़ को? भाजपा के गढ़ में कैसे बदल देंगे आप लोग? भाजपा गढ़ वोट यहाँ के सभी गरीब, यहाँ के सभी कमजोर, यहाँ के सभी किसान, यहाँ के सभी दलित, शोषित वंचित सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और उन्हें यहाँ से हटा के जो उनका रिकॉर्ड है उसे बिल्कुल कायम रखेंगे। उन्होंने एक बार जीता, एक बार हारा, उनके हारने की बारी, हरा के उन्हें यहाँ से विदा करेंगे। हरा के विदा करेंगे, बिल्कुल सही बताइए। कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से असंभव। ऐसा ही होगा। मैनपुरी का, अगर साक्य समाज की बात करें तो मैनपुरी का साक्य समाज अपने को बहुत ही ठगा और असहाय महसूस कर रहा है। उन्होंने उनके जिला अध्यक्ष आलोक साक्य को एमएलसी का टिकट दिया और टिकट देने के बाद टिकट काट दिया। इसलिए पूरा समस्त साक्य समाज इसका बदला लेकर उन्हें यहाँ से चुनाव हराएगा। बिल्कुल। भाजपा क्लियर है या नहीं? भाजपा क्लियर है टोटल। क्या दे दिया भाजपा ने? कह रहे हैं आपको सब कुछ तो दिया है समाजवादी ने। अरे यार समाजवादी कुछ नहीं है, अब तो डायरेक्टली करना बीजेपी का टोटल है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है समाजवादी का? समाजवादी कुछ नहीं है सब। अरे समाजवादी का ही तो है जो है यहाँ पे।
अरे नहीं वो उसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी जी मतलब जी भाजपा ने दे दिया, कुछ नहीं दे सकती, कोई की सरकार नहीं दे सकती। अच्छा, हाँ, क्या दिया भाजपा ने? क्या नहीं दिया, लेटिन से लेके सुई से लेके सब कुछ दिया उसने। हाँ, हाँ, सब दिया, सब दिया, सब। आपको क्या क्या मिला? मेरे को सब, मेरे परमिट ही नहीं कुछ, हमें क्या मिलेगा? मेरे घर वालों को सब मिला। क्या क्या मिला घर वाले? हैं, सिलेंडर मिला, कॉलोनी मिली 2.5 लाख की हैं, और जो कुछ है वो 15-15 लाख की, वो 15-15 हजार की लेटिनें मिली हैं। अच्छा, हाँ, 15,000 की लेटिन मिली है। हैं? रुक जा भाई। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कुछ दिया अखिलेश परिवार ने? हमें को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नहीं, क्यों हम झूठ बोलें? हमें कुछ नहीं मिला, ना मेरे परिवार को कुछ मिला है। मगर जब सरकार में जैसी सरकार जी चल रही है, ऐसी सरकार तो हम तो कह रहे मेरे परवरदिगार भोलेनाथ, ऐसी जी सरकार जिंदगी भर बनी रहे, जिंदगी भर बनी रहे। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा और इस सरकार में? इस सरकार में जी अच्छा लगा, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। हाँ, गुंडागर्दी खत्म, और दूसरी बात हर गरीब को हर सुविधा। कौन घूमो? अच्छा, हाँ, पहले क्या होता था? पहले गुंडागर्दी थी क्या? कुछ नहीं पूछो सर, क्या होता था। हम ठेला लगाते थे, हैं, अड्डे पे ठेला लगाए हैं, और शराबी भी ने शराब पी ली, केला उठा के लेके चल रहे, पैसा मांगे तो मारने लगे। जी जी हाल था। अब नहीं होता है सर? अब नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं होता। अब क्या होता है? अब तो बिल्कुल सावधान है, बिल्कुल शांति बढ़न, बिल्कुल बिल्कुल शांति है। बिल्कुल शांति है। योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, योगी जी की बात कर रहे हैं हम भाई। योगी जी ने किया कुछ काम? कौन? बेही तो कर रहे और कौन कर रहे? नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे कह रहे डिम्पल भाभी को जिता दो यहाँ से। अरे काय को जिताए थे यार? नहीं नहीं, काय को जिताए थे यार? नहीं 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 नहीं, नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे, अरे जिता दीजिए। नहीं नहीं, हम गुंडागर्दी फिर से दोबारा ले आना नहीं चाहते। कहने से गुंडा कर दिया जाएगी? हाँ, आ जाएगी। कैसे? अरे हम जानते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो भाई हैं अखिलेश यादव, उनकी बहू है। अरे कोई की बहू है? को बढ़ाया, किसी और को नहीं ऐसा, नहीं ऐसा सर, देखो चाहे डिम्पल भाभी रहे, ये अखिलेश भैया रहे, मगर यहाँ का जो मेन आदमी है वो सबसे बड़ा गुंडा है। हाँ बस बाबूजी, अब तो भाई राम राम। बस आपका क्या नाम है भाई? रणवीर सिंह बघेल। रणवीर सिंह बघेल। बघेल साहब, यस। क्या लग रहा है बघेल जी इस बार योगी जी आए? वाले योगी जी आए, योगी के साथ है। योगी जी के साथ है? यस। अरे मैनपुरी तो समाजवादी के साथ है पूरी। भाई मैं क्या करूं, तो मेरा मन है वहाँ जाएंगे। मैनपुरी कहीं नहीं जाती। मैंने पूरी जसवंत ने जोड़ दिया इटावा से, इसलिए कुछ भी करो। अजय यादव नाम है मेरा। अजय यादव जी यादव। आप थोड़ा गई। अभी योगी मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बना के तैयार किया है। मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के मंच से कभी ये बात अगर कह दें वो कि हम कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे, तो सारे यादव उधर ही चले जाएंगे। फिर अब यादव शिफ्ट हो रहा है। यादव क्यों? नाम वोट लेने के लिए बस यादवों को इनका चाहिए, और सारे काबिल इन्हें अपने घर में ही मिलते हैं। जितने काबिल दिखेंगे अपने ही घर में, सबको टिकट दे दिया सबको, बाकी यादव काबिल नहीं इन्हें नजर आते हैं। तो अब यादव शिफ्ट हो रहा है, हम भी अब वोट नहीं करेंगे। आज पहले करते रहे, लेकिन अब शिफ्ट हो रहे, अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पहले क्या सोच के वोट करते थे? पहले सोचता है नेताजी विकास करते थे, सबकी सुनते थे, सबकी चलते थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। ये तो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं बस ओनली, इनको पता ही नहीं क्या करना है। नेताजी सबको लेके चलते थे साथ में, तो अब यादव शिफ्ट हो रहा है। यादव अब नहीं करेगा इनको वोट। इन्होंने अपने परिवार के लिए क्या किया? यहाँ से नेता ही तो बनाए हैं। देखिए यहाँ से आपके विधायक हैं, उनके चाचा, मैनपुरी से डिम्पल भाभी हैं। तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं में कोई काबिल यादव नहीं है क्या? कोई इस काबिल नहीं है कि चुनाव लड़ सकता है? कोई अपने ही परिवार में मिलते हैं सारे काबिल, और किसी को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करते यादवों में। ये अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए सारे यादव अब शिफ्ट हो रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। क्या काम किया? कहाँ इसमें कोई दुखी है? ना गुंडई है ना दबंगई है। चारों तरफ बहन बेटी यार रात में अकेली जा सकती है, कहीं भी आ जा सकते हैं। बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। और क्या चाहिए हम लोगों को? अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं सब लोग। मैनपुरी में नहीं भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? अब नहीं, मैनपुरी में तो उनका ही चलेगा। अब नहीं, वो बात सही है कि बाबा जी ने पहले इतना नहीं किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी भाजपा ने, जसवंत नगर से अभी नहीं हटी, वो अब हटाने का काम करेंगे बाबा जी, और इसीलिए आ रहे हैं। यहाँ एक बार भिंडोरिया चलना चाहिए, बाबा जी से यही अनुरोध करेंगे हम।
में कैसी धारा 370 बता रहे हैं? जसवंत नगर में सारे इनके जितने छुटभैये नेता हैं सबकी अगर जांच करा ली जाए सब अभी फंसेंगे, एक एक नेता। तो यहाँ कोई बचने वाला नहीं। तो यहाँ भी बाबा जी से हम अनुरोध करते हैं, आज बाबा जी आए हैं कि वो यहाँ से भी धारा 370 हटाने का काम करें। अच्छा जी, जसवंत नगर से? जसवंत नगर से। और अब इनको वोट कोई नहीं देना चाहता है। अब सारे लोग युवा पढ़े लिखे हैं, मोबाइल पे रहते हैं, सारे एक पल में खबर मिलती है, सारा अच्छा बुरा जानते हैं, देश में कौन आगे लेके जा रहा है। तो देश के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं, अब नहीं परिवारवाद और वो जातिवाद नहीं चलेगा इस देश में। परिवारवाद का आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? परिवारवाद सारा तो परिवारवाद ही है। आपको याद है, आपको तो फायदा ही होना है। अरे फायदा मुझे कहाँ होना है? मुझे तो प्रधानी का टिकट भी नहीं मिलेगा इनकी पार्टी से। अगर मिलना हो तो वो उन्हीं को मिलेगा। सारे काबिल उन्हें अपने भी नजर आते अपने परिवार में। इसलिए भाई अब नहीं, बहुत हो गया, देर हो गई, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो योगी बाबा की रैली में क्यों जा रहे हैं? अरे बाबा जी को सुनांगे, बाबा जी को वोट करेंगे, बाबा जी को सपोर्ट करेंगे। आप बाबा जी ने क्या कर दिया? अरे बाबा जी ने सब कुछ किया है। कोई गुंडा माफिया बचा है कोई यहाँ प्रदेश में? सारे या तो जेल में या फिर ऊपर हैं या फिर प्रदेश से बाहर हैं। और क्या चाहिए हमको? यही तो चाहिए। अब सभी सुरक्षित हैं, चाहे भैंस हो, चाहे बेटी हो, चाहे बकरी हो, कहीं भी आराम से कोई भी आदमी रह सकता है। कोई भी आदमी रह सकता है। जी। अच्छा, मैनपुरी में भी धारा 370 लगी हुई है क्या? मैनपुरी में भी? मैनपुरी में भी लगी है भैया। मैनपुरी में अभी थोड़ा किया है कि बाबा जी ने अभी गौर नहीं किया था। अब प्रत्याशी अच्छे मिले हैं तो उधर भी अब काम शुरू करेंगे बाबा जी, और इधर भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो होगा बदलाव मैनपुरी में? मैनपुरी में बदलाव होगा और अब की बार कमल खिलेगा। यहाँ से 80 में 80 जीतेगी भाजपा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। दावे के साथ? दावे के साथ कहता हूँ। नया जो युवा यादव है वो वोट करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को। तो यादव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यादव बटेगा अब की बार। अब की बार 50% यादव मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आपका क्या नाम है? उदयवीर सिंह यादव। आप भी यादव हैं? जी। अरे कहाँ यहाँ आ गए रैली में? जाइए अखिलेश जी की रैली में। क्या नहीं भावे की रैली में जाइए। कौन यादव नहीं है क्या? वहाँ भी मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, वो यादव नहीं है क्या? तो क्या यह यादव में अकेली समाजवादी पार्टी है? यादव में सब पार्टी में जाएंगे। सिर्फ गुंडई और जो अराजकता है उसके देखते हुए हम लोग अब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके साथ थोड़ी गुंडई हुई है यादव लोगों के साथ? क्यों नहीं, बिल्कुल हुई है। उनके यहाँ तो जो उनका जो चमचा होगा वही यादव माना जाएगा, और जो उनका चमचा नहीं है उसको भी सताते हैं। उनका प्लाट अगर खा लिए तो उस पर कब्जा कर लेंगे, घर पे कर लेंगे। ये उनकी अराजकता। आज रात के 12 बजे यहाँ से जसवंत नगर से आप अपने गांव पैदल जा सकते हो, कहीं कोई बीच में लूट खचोट नहीं होगी। पहले दिन में अगर दोपहरी पड़ गई तो रास्ते में लूट हो जाती थी। बैंक से पैसे निकालते थे, यहीं इसी थाने के सामने बैग छीन लिया जाता था और अपराधी भाग जाता था। थाने के सामने, ये गेट के सामने, इसके सामने से भी यहाँ भी खड़े हैं। यहाँ से भी थैला छीन करके, रुपयों का थैला छीन कर भाग जाते थे अपराधी, और देखते रह जाते लोग, अरे वो गया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बाइक चोरी कर ले, कि साइकिल चोरी कर ले, कि किसी का बैग छीन ले। ये चीजें देख करके हम लोग भाजपा के लिए अब आकर्षित हो रहे हैं। कह रहे जसवंत नगर का यादव नहीं हटेगा। बिल्कुल हटेगा, हट रहा है। सेंध लग चुकी है। मनीष पत्रे उसने भी काफ़ी 75,000 वोट पाए थे, और ये भी पाएंगे। आज 1.25 लाख का इनका लक्ष्य है। जसवंत नगर विधानसभा से 1.25 लाख वोट पाएंगे, और 3 विधानसभा से अच्छी बम्पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कुल मिलाकर के यहाँ से कमल खिलेगा। कुल मिला कमल खिलेगा। कुल कमल खिलेगा। यादव इतने खुश कब से होगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। 1.25 लाख का लक्ष्य हमारा जसवंत नगर से, हम 1.25 लाख वोट देंगे, और वो जीत बात अलग है। समाजवादी को कौन वोट देगा फिर? समाजवादी, बाकी के जो गुंडे तत्व हैं, जो अराजक तत्व, गुंडे तत्व, वो समाजवादी को पसंद से तो आ रही है। डिम्पल भाभी यादव समाज के, मुस्लिम समाज के। तो डिम्पल भाभी ने क्या किया? जीतने के बाद में कहीं आई हैं देखने के लिए? किसी को सुख दुख में किसी के आई? कुछ विकास कार्य किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वो तो सिर्फ विरासत में अपनी सांसद कर रही हैं, और वो सब परिवार में सब 5-5 सांसद इनके होंगे, बाकी के लोग क्या घास छीलेंगे? इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं। जय हिंद, जय भारत। कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को तो मुख्यमंत्री बना दिया है। आप लोकल की बात करिए ना, मैनपुरी की। मोहन यादव तो एमपी में है, वहाँ से आपका क्या लगा? लोकल में अब उठ रहे हैं, नए लोग आएंगे और पद पाएंगे। सीधी सी बात है, जो कार्य करेगा वो पद पाएगा। यादव समाज भी गया भाजपा से, जाएगा, सिटक रहा है। क्या होगा अखिलेश भैया का? अखिलेश भैया का वो भी अपनी राजनीति, अगर गुंडी तत्व खत्म कर देंगे तो उनका भी कद बढ़ेगा। अगर गुंडी को नहीं समाप्त करेंगे तो उनका कद गिरता ही जाएगा। कद गिरता ही जाएगा। गिरता ही। यहाँ से उनके चाचा विधायक हैं। हाँ, विधायक है तो वो भी खूब गुंडई करते रहे, और लोगों को गुंडई को प्रेशर देते हैं। मर्डर कर लो, दूसरे दिन समझौता हो जाता है। ये सुखपाल जी ने किया है। यहाँ तो भाई गुंडों को प्रेशर मिलता है।
यहाँ सही लोगों को कैसा लग रहा है योगी जी आए हैं आज? ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ हम लोगों को हौसला मिल रहा है और हम लोग काम करेंगे और कमल को खिलाएंगे। कमल को खिलाएंगे।